स्टूडेंट्स, हाल ही में मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है rangaclasses.com। इस चैनल पर भी आपको नए नए और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल के साथ साथ rangaclasses.com चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट भी अवश्य करें। एक पासे की दो स्थितियां नीचे प्रदर्शित हैं। यदि उनमें तली पर एक हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, एक पासे की, एक डाइस की एक बार में हम केवल 3 फलक को देख सकते हैं, 3 साइड्स को देख सकते हैं, जबकि इसकी कुल 6 साइड होती हैं। देखिए, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए 3 दिया हुआ है और यहां पर भी 3 दिया हुआ है। यहां 5 डॉट है, यहां 4 डॉट है, यहां 6 डॉट है या 2 डॉट है। तो देखिए ये क्यों नहीं बदला? ये तो सेम रहा और ये दोनों बदल गए। इट मींस इसको इस तरह से घुमाया गया है। ये देखिए, इसको इस तरह से घुमाने पर ये आगे साइड जो है बदल कर आ गई। अब देखिए आगे क्या है, आगे 2 है और पीछे क्या है, 6। इसका मतलब इसके 2 साइड तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 2 पिछले साइड नहीं दिखाई दे रहे। तो ये यहां आगे क्या है, 2। तो देखिए आगे 2 था, 2 किस साइड, इस तरफ। और नीचे क्या है, ये ऊपर जो आया 6। देखिए अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो 2 आगे है, वो देखिए इधर आ जाएगा। अगर 2 इधर आएगा तो पीछे पीछे क्या है, 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अगर 2 यहां आएगा तो पीछे पीछे क्या है, 6 डॉट पीछे पीछे है, तो 6 यहां आ जाएगा। देखिए तो क्या बचा, इसका मतलब इसके चारों तरफ ही 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, लेकिन एक कहां गया? इसका मतलब एक इसके अपोजिट साइड में है। तो क्लियर है कि एक के अपोजिट क्या है, 3। तो 3 हमें यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए 3 के पड़ोस में पड़ोसी, अगर पड़ोसी है तो वो विपरीत नहीं होगा। देखिए 3 के पड़ोस में 5 भी है, ये देखिए 3 के पड़ोस में 5 भी है, 3 के पड़ोस में 4 भी है, 3 के पड़ोस में 4 भी है, 3 के पड़ोस में 6 भी है, 3 के पड़ोस में 6 भी है, और 3 के पड़ोस में 2 भी है, 3 के पड़ोस में 2 भी है। 3 के पड़ोस में 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा, 3 के पड़ोस में 1 ही तो नहीं है, और 1 नहीं है तो वो अपोजिट होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए 3 के पड़ोस में 1 डॉट होगा, तो इसलिए 1 अगर तली पे है तो टॉप में 3 होगा, सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर इसमें 3 हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द आंसर सीरीज। इस आंसर सीरीज से इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा आएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां के दिया हुआ है उल्टा, के को यहां पर के दिया गया उल्टा, और फिर उसके बाद एल जो है उसको भी उल्टा दिया गया है। यहां एम को उल्टा दिया गया है, तो देखिए के बाद एल आता है, देखिए एम के बाद क्या आता है, एन आता है, सीधी सी बात है। तो यहां के दिया हुआ है उल्टा, यहां एल दिया है उल्टा, यहां एम दिया है उल्टा, यहां एन उल्टा होगा। और एन उल्टा कैसे होगा? देखिए सीधा कैसे होता है, सीधा एन ऐसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसको अगर ऐसे रखेगा तो ये जेड की टाइप में आएगा, ये देखिए ऐसे, इस टाइप में। और वो किस में है? देखिए वो है सी में। तो यहां पर सी हमें अपना आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती है? यानी ABCD। जो ABCD में डायग्राम्स दिए गए हैं, इनका प्रश्न में दिए गए पहलुओं से, प्रश्न में दिए गए वस्तुओं से बहुत ही गहरा संबंध होता है।
इसीलिए ये डायाग्राम्स इनको सही तरह से क्वेश्चन को जो है सोल्व कर पाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायाग्राम्स रिलेट्स क्लोजली टू पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस में एक कैटेगरी को छांटना बहुत जरूरी होता। जरूरी नहीं है, कई बार तीनों ही कैटेगरी हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई दो चीजें किसी एक कैटेगरी की के पहलू हों। जैसे हम कहते हैं फल, स्टूडेंट्स हम फल को लेते हैं, आम लेते हैं, सेब लेते हैं। तो देखिए फल एक कैटेगरी है क्योंकि उसमें बहुत से फल आते हैं, इसलिए आम और सेब उसके पहलू हैं। देखिए फल एक कैटेगरी है, आम और सेब उसके पहलू हैं, लेकिन इन पे भी हमें स्टडी करनी चाहिए। हम इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है फल है, आम और सेब उसके पहलू हैं, और ये गलत हो जाता है। लेकिन ये भी स्टडी करनी चाहिए कि आम सेब हो सकता है, नहीं, सेब आम हो सकता है, नहीं, तो दोनों अलग पड़े रहेंगे। ये बिल्कुल सही है, फल आम सेब। इसी तरह से देखिए पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। अब यहां पर देखते हैं स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में तो बहुत कुछ शामिल होता है। उसके पहलू पेन भी होता है, उसके पहलू पेंसिल भी होता है, रबड़ भी होता है। तो ये देखिए अब अंदर स्टडी करते हैं, क्या पेन पेंसिल हो सकती है, क्या पेंसिल पेन हो सकता है, नहीं, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, सी। तो देखिए सी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट। लेकिन अंदर कैसे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं असामाजिक तत्व, नॉन सोशल पर्सन, चोर, पिक पॉकेट्स, ये देखिए डाकू, डैकियट जिसे हम बोलते हैं, देखिए डाकू। तो असामाजिक तत्व एक कैटेगरी है जिसके अंदर सभी तरह के बदमाश, गुंडे, लुटेरे, लफंगे सब उसमें आते हैं। तो यहां देखिए, यहां ये चोर है और ये लुटेरे हैं। तो लुटेरे चोर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, कभी वो चोरी भी कर सकते हैं, लूट भी कर सकते हैं, एक ही बात है, वो कोई फर्क थोड़ी है। और क्या चोर लुटेरे हो सकते हैं, यस। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ऐसे डायाग्राम्स को हम अंदर रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर ए हमें प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आकृति में दिए गए डिजाइन को मोड़कर उत्तर आकृति में दिए गए चार में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। प्रश्न आकृति दी हुई है और उत्तर आकृतियां दी गई हैं। आफ्टर फोल्डिंग द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन फिगर विच वन ऑफ द क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द आंसर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक ये मान लीजिए एक डब्बा है, यानी क्यूब नुमा एक डब्बा है। उस डब्बे को खोलकर अलग अलग रखा गया है और उसमें ये तीन फलक को, तीन साइड्स को रंगा गया है, और फिर वापस मोड़ कर कहता है कि बताइए कि ऐसी सिचुएशन में इनमें से कौन सा डब्बा सही फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है, यहां पर मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। कभी भी किसी फलक के इस तरह से तीन कॉर्नर मिलते हैं जो रंगा गया है, तो ये इसके बराबर में आएंगे। ये आपस में लगातार तीन रंगे हुए फलक होंगे। देखिए कैसे, ऐसे रंगे हुए तीन फलक, देखिए ऐसे, इस तरह से। कभी भी ये वाला फलक साथ में नहीं होगा क्योंकि ये तो ऊपर का है, ये साइड के हैं। तो देखिए अगर इस तरह से किसी क्यूब के फलक रंगे हुए हैं तो वो ये होंगे, तीन फलक ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लगातार इस तरह से रंगा गया है, या यूं कहें इस तरह से रंगा गया है। चाहे वो अलग बात है कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये काला है। अगर ये ब्लैक है तो ये देखिए तीन फलक साथ साथ ये भी इसमें हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कभी भी ये दोनों फलक इसके ऊपर नहीं आ सकते, साइड में ही रहेंगे क्योंकि ये कॉर्नर से टच है। देखिए अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये, अगर इसको दोनों को उठाकर डब्बा वापस बनाते हैं तो देखिए, या इसको मोड़कर इधर लगाते हैं तो ये इसकी लाइन में आ जाएगा,
और ये भी ऑटोमेटिकली इसकी लाइन में चला जाएगा, चाहे आप इसको इधर से फोल्ड करके लेके आए इस तरह से, तो ये भी इसकी लाइन में आ जाएगा और ये एक लाइन में तीनों के तीनों रहेंगे। यानी इस पोजीशन में या इस पोजीशन में नहीं, ये देखिए ये एक लाइन तो ये है जो इसकी ये वाली ये छिपी हुई है और साइड वाली छिपी हुई है, नीचे वाली, ये चार एक लाइन होती हैं। तो इनमें से कोई तीन फलक रंगे हुए हों, लेकिन इसमें तो ये साइड का भी दिखाई दे रहा है, साइड का इसमें कभी नहीं बन सकता क्योंकि ये दोनों साइड में आ जाएंगे। साइड में आने वालों को अगर हम मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद वो इस पोजीशन में हमें दिखाई देंगे। यानी हो सकता है यहां एक ब्लैक हो सकता है यहां एक ब्लैक हो या ये सफेद हो। इधर भी यही सिचुएशन है कि ये ब्लैक हो या नीचे का ब्लैक हो। तीन लगातार साइड इन दोनों में ही हो सकते हैं। ये तो वैसे ही लाइनों से बना है, ये तो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से रंगे हुए तीन फलकों से रंगे हुए हो सकते हैं और ये भी इस तरह से तीन फलकों से रंगा हुआ हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। इसकी एक अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड रंगी हुई है, ये देखिए, और यहां अपोजिट नहीं बन सकता। तो हमारा इसमें आंसर आता है बी और सी। इस तरह के ऑप्शन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको नीचे इस प्रकार से आप सोचते हैं कि नहीं दो आंसर कैसे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर आंसर है बी और सी। तो ऑप्शन दिखाई देंगे ए और डी, ओनली बी, ओनली सी और बी और सी। तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है बी और सी दोनों, तो इस टाइप का आंसर जो है आपका इसमें आंसर होगा। स्टूडेंट्स आपसे ये प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें।